Good morning, students. Today we are starting a very important chapter, life processes. What are life processes? Life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. means all the process which together keep the living organism alive and perform the maintenance of body. इट मीन्स हम वो सारी प्रोसेस जिनके कारण लाइव बने हुए हैं, वो सारी प्रोसेस जिसके कारण कोई लिविंग बींग्स या हम लाइव बने हुए हैं, वो सब लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आते हैं. व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? हम इसके टाइप्स देखें तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? First one, growth. Growth means development. The basic requirement for growth is nutrition. Second one, digestion. Third one, respiration. Then circulation. And last one, excretion. We'll discuss about each of every processes. Number one, nutrition. What is nutrition? Nutrition क्या होता है? वो सारे प्रोसेसेस का एक ग्रुप है न्यूट्रिशन, जिसमें हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं. इट मीन्स न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे फूड के थ्रू हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी तक पहुंचाते हैं, बॉडी में एसिमिलेट कराते हैं. न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट में और एनिमल में दोनों अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं. इट मीन्स न्यूट्रिशन की प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल दे आर डिफरेंट. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉप्स means an organism which can make or made their food by its own. अगर वो अपना भोजन खुद बना सकता है, फूड अपना खुद ही बना सकता है, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है. These autotrophs having green pigment like chlorophyll. And second one, animal can't make their food by its own. ये खुद नहीं बना सकते अपना भोजन. These called heterotrophs. Then we can say there are two major types of nutrition like autotrophic and heterotrophic. Modes of nutrition.
We can divide into major two groups: autotrophic and heterotrophic. Here example: plants, and here all the animals and fungi. Here this is a very important process for us. ये बहुत ही important process है प्लांट्स की. हमारे पास एनर्जी का सोर्स, अल्टीमेट सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, केवल एक सोर्स है और वो है सन. सन की एनर्जी को हमारे बॉडी सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और प्लांट्स ये काम कर सकते हैं. प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सन से उसके फोटॉन्स को गेन करने की पावर रखता है. प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 प्लस H2O इनके बीच बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड एनर्जी यूज करते हैं फोटोन के रूप में जो इनको सन से मिलती है. कभी आप लोग ने सोचा है कि हमारे बॉडी को भोजन से या फूड से एनर्जी कैसे मिल जाती है? हम नॉर्मल फूड को खाते हैं और हम पावर गेन कर लेते हैं कोई भी वर्क करने के लिए. क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? दिस बॉन्ड एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, इट मींस H2O, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एनर्जी का यूज करके C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लांट ने किया. ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का यूज करके इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो उससे बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो जाती है. और यही एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन के कारण रिलीज जो एनर्जी है हमारे पास ATP के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और यही जो ATP है हमारे लिए बॉडी में पावर का एक कॉइन के जैसे वर्क करता है. हेटेरोट्रॉप्स, जैसे मैंने पहले बताया, प्लांट्स में जो एनर्जी आई है वो हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा यूज कर ली जा सकती है और की जाती है. हम फूड खाते हैं, इट मीन्स ये पावर हमारे पास नहीं है जो प्लांट के पास है. फूड से एनर्जी कैसे रिलीज होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. If we see how plants make their food, we can write it in an equation: 6CO2, 12H2O, sunlight, chlorophyll. It's a very important chlorophyll.
gives C6H12O6 plus 6O2 and 6H2O. This O2 which is very helpful for us, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम रेस्पायर ही करते हैं O2 के लिए, और O2 ही है जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के थ्रू फूड से एनर्जी रिलीज करके हमारे काम आती है। देन इन शॉर्ट आपको स्टोमेटा का वर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टोमेटा क्या है? लीव्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा हैज 2 गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या वर्क होता है? गार्ड सेल्स जो होते हैं, व्हेन दीज आर टर्जिट्स, अगर ये जब टर्जिट्स होती हैं तो इनका नॉर्मल शेप ऐसा होता है कि सेंटर में एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस पोर के थ्रू एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस मतलब CO2 एनवायरनमेंट से ले ली जाती है, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस O2 भी इसी पोर से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। These are cells around the guard cells. Guard cells also contain chlorophyll. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हो जाता है तो सेल्स में आउटर जो सेल्स हैं उनसे वाटर एंटर करता है। ये वाटर एंटर क्यों करता है? क्योंकि गार्ड सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हायर है, तो क्योंकि यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए सॉल्वेंट एंटर करने लगता है, जिससे ये टर्जिट हो जाती है, पोर ओपन हो जाता है और गैस का एक्सचेंज हो जाता है। सेम प्रोसेस से वाटर का भी ट्रांसपिरेशन होता है। आपको ट्रांसपिरेशन मैं बाद में बताऊंगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, हेटेरोट्रॉपिक अगेन 3 टाइप्स। होलोजोइक, second one saprophytic, third one parasitic, होलोजोइक वो एनिमल्स हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स हैं जो फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और देन ब्रेक डाउन कंप्लीट होता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन कंप्लीट होता है, जैसे अमीबा,
एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल्स वगैरह सब हम लोग भी। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक वो एनिमल है, वो ऑर्गेनिज्म है जो सड़े गले पदार्थों पे, डेड और डिकेड मटेरियल पे डिपेंडेंट रहते हैं और उनसे अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं। एग्जाम्पल कह सकते हैं फंजाई। एंड पैरासिटिक, पैरासिटिक्स जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पर या किसी प्लांट की बॉडी पर, और जिस प्लांट बॉडी पर या जिस एनिमल पर ये डिपेंडेंट रहते हैं, इनकी बॉडी में रहते हैं या उन पर आश्रित रहते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं। कसकटा, अमरबेल नाम सुना होगा आपने, प्लांट पैरासाइट है ये। सेप्रोफिटिक भी आप समझ चुके हैं, होलोजोइक भी आप समझ चुके हैं। होलोजोइक में हम लोग भी आते हैं, मीन्स हम भी पूरा फूड मटेरियल इनटेक कर लेते हैं और देन डाइजेशन कंप्लीट होता है। होलोजोइक, होलोजोइक जो प्रोसेस है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके पार्ट्स हैं, इट मीन्स स्टेप्स हैं। स्टेप्स में काउंट करें तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मीन्स बॉडी के अंदर हम फूड मटेरियल को लेते हैं। इट मीन्स जब हम खाते हैं माउथ के थ्रू, ये इंजेशन हुआ। सेकेंड वन डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स यू नो वेरी वेल, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं जिनकी यूज से हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। थर्ड वन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन, जब हमारे पास फूड मटेरियल स्मॉल पार्टिकल में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने के एबल हो जाती है। इट मीन्स मैक्रो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, हमारी बॉडी एज इट इज इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो फॉर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डाइजेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, जैसे प्रोटीन को हम अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल वी कैन एब्जॉर्ब। हमारे इंटेस्टाइन के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद है एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी बॉडी में यूज्ड होते हैं। इट मीन्स ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर हमारे सेल के पास तक पहुंचते हैं और सेल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका यूज कर लेती है, एब्जॉर्ब करके अंदर अपना जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है और अदर जो
बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें यूज करती है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट, इजेशन, वी कैन राइट हियर इजेशन। इजेशन इज द लास्ट प्रोसेस बाय विच हम फूड मटेरियल को आउट कर देते हैं बॉडी से। इट मीन्स जो यूजफुल नहीं है, जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बॉडी से आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको इजेशन कहते हैं।